माँ का रिश्ता दुनिया में सबसे खास होता है और औरत अगर माँ के रूप में हो तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। आज की स्टोरी भी एक मदर के बारे में है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। शुरुआत में जेसिका को दिखाया जाता है जो बहुत ही मैच्योर लेडी है। वो अकेले ही अपने दो बच्चों लेनी और जैक को पाल रही है। उसके घर की हालत काफी खराब थी, इसलिए वो जल्दी वहाँ से कहीं और जाने वाली है, जिस वजह से वो कुछ सामान गाड़ी में स्टोर करने लग गई थी। जेसिका के माली हालात भी इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी और न ही उसको कोई सपोर्ट करने वाला था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने देती। जेसिका पास के गार्डन से एप्पल तोड़ती है और उनका जैम बनाकर मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेसिका जैम को इतने अच्छे से सेल नहीं कर पाती क्योंकि उसका ब्रांड लोगों में इतना मशहूर नहीं हुआ। पैसों की कमी की वजह से वो अपने घर में बहुत कम राशन लेकर आती और उसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती। जेसिका का हस्बैंड एक ड्रग एडिक्ट है, इसलिए जेसिका ने उसे घर से निकाल दिया था। जेसिका स्टोर रूम में कुछ चीजें रखने आती है और वो अपने ज्यादातर चीजें वहीं रखती थी। जेसिका का स्टोर रूम भी काफी पुरानी और खराब हालत में है। स्टोर रूम का दरवाजा भी बहुत पुराना और खस्ता हालत में था जो कभी भी लॉक हो जाता था। वो दरवाजे पर एक ब्रेक लगाती थी ताकि डोर लॉक ना हो जाए। लेनी टॉयलेट यूज कर रही थी, तभी जेसिका नोट करती है कि स्टोर रूम की रूफ टॉयलेट की वजह से लीक कर रही है। खैर, अभी वो स्टोर रूम की हालत को देख ही रही थी कि अचानक दरवाजे के नीचे से ब्रेक निकल जाती है और डोर लॉक हो जाता है। जेसिका थोड़ा घबरा जाती है और दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन बहुत जोर लगाने के बाद भी वो दरवाजा खोलने में नाकाम रहती है। वो दरवाजे को साइड से ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत थी। वो लेनी को आवाज लगाकर बोलती है कि उसे एक स्क्रू ड्राइवर ला कर दे क्योंकि वो स्टोर रूम में लॉक हो गई है। लेनी अभी बच्ची थी, इसलिए वो जेसिका की बातें कुछ ठीक से समझ नहीं पाती। वो लेनी को गाइड करती है, जिसके बाद वो आखिरकार स्क्रू ड्राइवर लाने में कामयाब हो जाती है और डोर के नीचे से जेसिका को स्क्रू ड्राइवर दे देती है। लेकिन जेसिका वो दरवाजा नहीं खोल पाती, इसलिए वो हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी लेनी बताती है कि घर कोई आया है। वो रॉब यानी जेसिका का हस्बैंड था। वो उसे स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकालता है। जेसिका उसके आने से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उनमें कुछ भी ठीक नहीं था। तभी जेसिका को पता चलता है कि रॉब अपने साथ सैमी, जो कि उसका नशेई दोस्त था, उसे भी घर ले आया था। जेसिका को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने का बोलती है। वो रॉब को समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों की वजह से उसकी और बच्चों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तभी सैमी को लगता है कि जेसिका उसे बुरा भला बोल रही है। रॉब जेसिका को स्लैप करके जबरदस्ती स्टोर रूम में बंद कर देता है। वो डोर में की लगा देता है ताकि जेसिका उसे खोल ना पाए। तभी जेसिका भी जख्मी हो जाती है। वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि रॉब और सैमी उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो रॉब से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि डोर को खोल दे। वो उन्हें कुछ भी नहीं कहेगी। कुछ देर बाद वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि रॉब अपने साथ बच्चों को ले गया है, इससे वो भी अपसेट हो जाती है। तभी उसे लेनी की आवाज आती है जिसे बताती है कि वो जैक के साथ सो गई थी। जेसिका बोलती है कि लेनी घर के सभी डोर लॉक कर दे। इसके बाद जेसिका पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करती है। फिर उसे याद आता है कि उसका फोन बाहर गिर गया था। वो लेनी को अपना फोन देने को कहती है, पर लेनी को उसकी ठीक से समझ नहीं आती और वो उसके फोन की जगह कुछ और दे देती है। बहुत कोशिश के बाद भी लेनी फोन तक नहीं पहुंच पाती। जेसिका अपनी बेटी को जैक का ख्याल रखने का बोलती है और खुद वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगती है। उससे बहुत भूख लग जाती है और वो खुद और लेनी को जैम खाने को देती है। लेनी जेसिका से दरवाजे के नीचे से बात करती है और उसे बाहर आने का बोलती है क्योंकि लेनी को बहुत डर लग रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे समझाती है कि लेनी बहुत बहादुर है और वो जल्द ही बाहर आ जाएगी। उसका जख्म बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो उस पर पट्टी कर लेती है। जेसिका को एक आइडिया आता है और वो फ्लोर तोड़कर बाहर निकलने का सोचती है। वो लेनी को मेटल रॉड लाने का बोलती है, लेकिन वो उसे अजीब अजीब चीजें लाकर देती है।
कुछ देर बाद वो उसे स्क्रू ड्राइवर लाकर देती है, जिसको पकड़कर जेसिका फ्लोर को तोड़ने लगती है। वो बहुत थक जाती है और बाहर नहीं आ पाती। वो बहुत रोती है और लेनी से बात करती है। तभी जैक जोर जोर से रोने लगता है। जेसिका उसे फीड करवाने का बोलती है और लेनी से उसका पैम्पर चेंज करने का कहती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है, जिस पर उसकी चिंता बढ़ जाती है। तभी सैमी उसे धमकी देता है कि वो लेनी और जैक को मार देगा अगर वो उसे पैसे या कुछ ऐसी चीज ना दे जो उसके मतलब की हो। तभी वो उसे बोलती है कि वो उसके बच्चों को कुछ ना करे, बदले में वो उसे रॉब के दिए हुए ड्रग्स देगी। वो फौरन ड्रग्स के लिए मान जाता है। जेसिका उसे अपना हाथ दरवाजे के नीचे करने का बोलती है ताकि वो ड्रग्स पास कर सके। जैसे ही सैमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो जेसिका उसके हाथ पर जोर से स्टैब करके उसे वहीं फंसा देती है। सैमी दर्द से बहुत चीखता है। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि जेसिका उसका हाथ वहाँ से निकाल दे। तभी वो उसे बताता है कि कुछ ही देर में तूफानी बारिश होने वाली है और ठंड बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए अगर उसने सैमी की मदद ना की तो वो वहीं मर जाएगी। लेकिन जेसिका को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो बैठकर वहाँ से निकलने के लिए सोचने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ने लग गई थी। वो खुद को कवर कर लेती है। सैमी फिर से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जेसिका नहीं मानती क्योंकि उसने रॉब के साथ मिलकर उनके साथ बहुत गलत किया था और अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो फिर से बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। तभी स्टॉर्म की वजह से लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी सैमी जेसिका को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसके हाथ पर आग लगा देती है। लेकिन कुछ ही देर में आग बहुत बढ़ जाती है और जेसिका बहुत परेशान हो जाती है। खुद को बचाने के लिए वो आग को बुझा देती है। तभी उसका ध्यान एक बुक पर पड़ता है, जिसे खोलने पर उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो उसके डैड ने रखे हुए थे। वो अपने डैड के साथ अपनी पिक्चर देखती है और बहुत रोने लगती है। जेसिका कुछ ना कर पाने पर बहुत गुस्सा हो जाती है और बुक दीवार पर मारती है और थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान ऊपर सीलिंग पर पड़ता है, जहाँ से पानी गिर रहा था। वो समझ आती है कि वॉशरूम के रास्ते वो खुद को बाहर निकाल सकती है। वो फौरन उठकर उसे तोड़ना शुरू करती है। वो सैमी के हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकाल देती है। तभी उसे पता चलता है कि वो मर चुका है, लेकिन उसे बस वहाँ से जाने की पड़ी थी, इसलिए वो वॉशरूम के फ्लोर को तोड़कर वहाँ से बहुत मुश्किल से बाहर आती है। जब वो बाहर आती है तो सब बिखरा पड़ा था। वो रूम के अंदर जाकर देखती है तो उसे लेनी और जैक नजर नहीं आते, जिस पे वो परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है कि लेनी जैक के साथ सो रही थी। वो फौरन उन्हें उठाकर वहाँ से जाने लगती है। वो सैमी के पॉकेट से कार की कीज निकालती है, लेकिन बाहर बारिश बहुत तेज थी, इसलिए जेसिका को मजबूरन वहाँ रुकना पड़ता है। उन्हें भूख भी लग रही थी और वो बच्चों के लिए कार से खाना लेने जाती है जो उसने सेव किया हुआ था, लेकिन बारिश बहुत तेज थी और वो लोग भीग जाते हैं। मजीद बुरा ये होता है कि जेसिका के हाथ से खाने का सामान भी गिर जाता है। वो घर जाकर अपने बच्चों को वहीं छोड़कर उनके लिए वापस खाना लेने आती है। तभी वो देखती है कि सैमी मरा नहीं था और वो जेसिका को बाहर देखकर दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। जेसिका को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत जोर लगाकर दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। लेकिन सैमी बहुत ही बुरा इंसान था। उसके बच्चों को मारने की धमकी देता है। जेसिका काफी डर जाती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बच्चों को कुछ ना करे, बदले में वो सारे पैसे और ड्रग्स लेकर चला जाए। सैमी नहीं मानता और अपने दर्द का बदला लेने के लिए जैक को नाइफ से कट लगाने लगता है। अचानक वहाँ रॉब आ जाता है और उसे शूट करने का बोलता है, जिसपे वो बच्चों को छोड़ देता है। रॉब जेसिका और बच्चों को रूम में भेजता है, खुद नीचे आकर सैमी को शूट करके मार डालता है। जेसिका को लगता है कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी वो बताता है कि वो यहाँ पैसे लेने आया था, जिस पे जेसिका को बहुत अफसोस होता है। जेसिका उसे बोलती है कि वो यहाँ से सारे पैसे ले जाए और दोबारा कभी उनको परेशान नहीं करे। वो बताती है कि उसे अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल के लिए जाना है, क्योंकि वो इस सब से मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। रॉब उन लोगों को जाने नहीं देता। तभी जेसिका से ट्रैप करने की कोशिश करती है और उसके करीब आकर उसे नशे की दवा खाने में मिक्स करके खिला देती है। रॉब ड्रग्स लेता गन पॉइंट पर जेसिका को भी ड्रग्स लेने का बोलता है। रॉब उसको मारने लगता है, लेकिन जेसिका खुद को बचाने के लिए रॉब को किक करती है और उससे गन लेने की कोशिश करती है, लेकिन रॉब ऐसा नहीं करने देता। तभी वो जेसिका के मुंह पर पंच मारता है, जिस पर जेसिका दूर जाकर गिरती है।
वो वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाती है, लेकिन वहाँ भी रॉब आकर उसे परेशान करने लगता है। वो जेसिका को पकड़कर उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी उस पर जेसिका के दिए हुए ड्रग्स का असर होने लगता है और वो बहुत वीक हो जाता है। तभी जेसिका फौरन उस पर अटैक करते हुए रॉब को विंडो से नीचे गिरा देती है। रॉब नीचे गिरते ही मर जाता है। जेसिका को उसकी मौत का जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ही नहीं की थी और हमेशा लालच, ड्रग्स और पैसों को ही अहमियत दी थी। लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि जेसिका का जैम अब मार्केट में बहुत पॉपुलर हो गया था और उसने बहुत मेहनत करके अपने जैम को बेहतर बनाया था। जेसिका अब काफी खुश थी, क्योंकि उसके रॉब और सैमी से हमेशा के लिए पीछा भी छूट गया था और उसका बिजनेस भी ठीक से चलना शुरू हो गया था, जिससे उसकी माली हालात भी काफी बेहतर हो गए थे। तभी हमें उसके हाथ पर चोट का निशान दिखाया जाता है, जो एक भयानक वाक़ये की याद दिलाता है, लेकिन साथ साथ उसे मोटिवेट भी करता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए इतने मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी और मुसीबत का मुकाबला बहुत हिम्मत और बहादुरी से किया। और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस मूवी से हमें यही लेसन मिलता है कि माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी हार नहीं मानती और उसके सामने कितनी ही ताकतवर मुसीबत आ खड़ी हो, लेकिन माँ की ममता और बहादुरी के आगे कभी भी टिक नहीं सकती। इसीलिए माँ को दुनिया की सबसे अजीम और ताकतवर हस्ती माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।